Morning students, how are you? Welcome back again in my YouTube channel Biology Classes. Myself Dr. राकेश शर्मा। बच्चों, रोज़ की तरह मैं आज आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। वही हमारा जो पुराना टॉपिक चल रहा है क्रॉस पॉलिनेशन, उसी में हम आपको करा रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन बाई इंसेक्ट। मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया था क्रॉस पॉलिनेशन बाई वाटर, यानी कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो अब इंसेक्ट के द्वारा कैसे होता है। तो इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है बच्चों, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स में, हम इस पॉलिनेशन को कहते हैं एंटीमोफिली, यानी कि व्हेन द पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट। यदि मान लीजिए किसी प्लांट के फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है, वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, तो हम उस टाइप के पॉलिनेशन को बच्चों क्या कहते हैं, एंटीमोफिली या फिर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो जैसे हमने पीछे भी पहले भी आपको बताया हुआ है कि अलग अलग एजेंसी होती हैं, जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं ये जो क्रॉस पॉलिनेशन में यानी कि मदद करती हैं प्लांट के, उन्हीं में से हम वन बाय वन ले रहे हैं अब। तो ये अब जो हम आपको बता रहे हैं एंटीमोफिली, ये जू में आता है, जूफिली। जैसे हमने पीछे बताया था कि देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेटिंग एजेंसीज़। दो टाइप की जो क्रॉस पॉलिनेटिंग एजेंसी हो सकती हैं प्लांट्स में। एक मैंने पिछली बार आपको बताया था बच्चों, पिछली वीडियो में भी, कि एक तो होती हैं जो बायोटिक एजेंसी यूज होती हैं। बायोटिक से मतलब है जो लिविंग बींग्स होते हैं। और एक बताया था मैंने आपको ए बायोटिक एजेंसी, जिसमें नॉन लिविंग पाए जाते हैं, तो यानी नॉन लिविंग होते हैं। तो जो नॉन लिविंग एजेंसीज़ हैं उनमें हम दो को ज़्यादातर मेनली काउंट ही करते हैं, यही यानी कि एक तरह से पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। एक वाटर है और एक एयर है। तो हमने पीछे आपको एयर और वाटर दोनों का, यानी कि ए बायोटिक जो एजेंसी थी उनके बारे में डिटेल कराया है। आज हम जो ले रहे हैं वो बायोटिक एजेंसीज़ को ले रहे हैं। तो जो बायोटिक एजेंसीज़ हैं बच्चों, तो बायोटिक एजेंसी से मतलब लिविंग बींग के द्वारा। तो बहुत सारे ऐसे लिविंग बींग्स हैं, जैसे मैंने पीछे भी आपको जिक्र किया है इस बात का, कि जैसे इंसेक्ट होते हैं इसमें जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इंसेक्ट के अलावा जो और दूसरे एनिमल्स हैं, लाइक जैसे लिजार्ड्स हो सकती हैं, बर्ड्स हो सकती हैं, बैट्स हो सकते हैं, या और जो दूसरे हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं बच्चों, ये भी यानी कि एक तरह से पॉलिनेशन में मदद करते हैं। तो हम उस जितने भी एनिमल्स के द्वारा जो प्लांट में पॉलिनेशन होता है, उस पॉलिनेशन को जूफिली के नाम से जानते हैं। यानी कि जू, जैसे मैंने पीछे बताया था, जू का मीनिंग होता है एनिमल्स। तो जो एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो हम उसको किस में काउंट करेंगे, जू। तो ये जूफिली है बच्चों। तो जूफिली का मतलब हो गया थ्रू एनिमल, जो एनिमल्स के द्वारा जब यानी कि पॉलिनेशन होता है। अब ये भी जो इंसेक्ट वगैरह हैं बच्चों, ये भी एनिमल्स में ही आते हैं। आपने जैसे पढ़े भी हैं कि जो इंसेक्ट है ये एक इन्वर्टिब्रेट है, क्लास इंसेक्टा में आते हैं। और जो हम इंसेक्ट के द्वारा जब हम पॉलिनेशन की बात करते हैं तो इनके लिए भी एक स्पेशल टर्म्स यूज करते हैं बायोलॉजी में, एंटमोफिली। जैसे मैंने पीछे ही बताया था एंटमोलॉजी, जो एंटमोलॉजी होता है उसी से बना है। यानी एंटमो का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ, जैसे कहते हैं ना इंसेक्ट। जो इंसेक्ट के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो उसको एक ब्रांच है बायोलॉजी की, एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी में हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसी से ये वर्ड निकला है एंटमोफिली। तो जो पॉलिनेशन है जो यानी इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो लेकिन जैसे हम पहले की तरह आपको एक और बात बताएं कि जब भी हम किसी भी प्लांट में पॉलिनेशन की बात करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन की, तो सबसे पहले उस प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों, उनकी आपको कुछ करैक्टरिस्टिक्स जान लेना ज़रूरी है। कि जब तक आपको उनकी जो फीचर्स हैं, उन फ्लावर्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, या जो उनके फ्लावर्स में मेल और जो फीमेल पार्ट्स होते हैं उनकी जब तक आपको फीचर्स नहीं पता होगा, तब तक आप ये नहीं डिसाइड करते कि उसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा, किस टाइप के एनिमल्स के द्वारा होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो फ्लावर्स होते हैं उन प्लांट की, वो किस तरह से या उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरह से यानी कि उनकी फीचर्स होती हैं, और वो किस टाइप के इंसेक्ट को या किस टाइप के एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि इनमें सबसे पहले आपको उन फीचर्स को जानना जरूरी। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बच्चों पहले जितने भी एंटमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, यानी कि जैसे कहते हैं अब जो एंटमोफिली यानी कि जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स को के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जो एंटमोफिलस फ्लावर्स, यानी उन प्लांट के जो फ्लावर्स होंगे उनको एंटमोफिलस फ्लावर्स कहते हैं। तो जो एंटमोफिलस फ्लावर होते हैं बच्चों, उन फ्लावर्स की क्या फीचर्स होनी चाहिए, क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने कुछ पॉइंट्स आपको जैसे यहाँ लिखे हैं बच्चों। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एंटमोफिलस फ्लावर्स हैं
वो कैसे होने चाहिए, दे शुड बी यानी कि लार्ज, जैसे कहते हैं ना, एक तो वो बड़े होने चाहिए, क्योंकि अगर वो बड़े होंगे तो यदि वो बड़े होंगे तभी यानी कि इंसेक्ट उनको आसानी से विजिट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तो वो साइज़ में बड़े होने चाहिए, दूसरा कॉन्स्पिक्यूअस होने चाहिए, यानी कि जैसे कहते हैं बिना किसी हिडन, जैसे कहते हैं बिना किसी छुपे हुए, बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए कि भी अगर मान लो किसी पत्ती वगैरह से छुपे हुए हैं तो फिर क्या होगा कि जो फ्लावर है वो उनके लिए इनविजिबल हो जाता है, और जब वो इनविजिबल हो जाता है तो फिर दे कैन नॉट सिट ओवर द फ्लावर, यानी कि वो फूल के ऊपर नहीं बैठ सकते। तो इसलिए क्या है कि जो फ्लावर्स हैं दे शुड बी कॉन्स्पिक्यूअस, यानी इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो कॉन्स्पिक्यूअस होने चाहिए। और जो तीसरी सबसे ख़ास बात होती है इन फ्लावर्स में बच्चों, वो होती है इनके जो पेटल्स होते हैं, क्योंकि स्पेशली हम ज़्यादातर प्लांट में जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं, और वो भी स्पेशली उन प्लांट के फ्लावर्स की हम बात कर रहे हैं विच आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, यानी कि जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड हो रहे हैं बच्चों। तो उन जो प्लांट के फ्लावर्स हैं उनके जो पेटल्स हैं दे शुड बी ब्राइटली, कैसे होने चाहिए, एक तो जैसे शोभी, भले चमकीले होने चाहिए, शोभी हों, ब्राइटली हों, यानी कि जैसे कलर्ड होने चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ प्लांट में जो पेटल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा चमकीले नहीं होते, लेकिन फिर उसकी मदद करने के लिए क्या होते हैं उनके कुछ पार्ट, जैसे दूसरे जो पार्ट होते हैं फ्लावर के, लाइक जैसे मान लीजिए किसी फ्लावर्स में सेपलर पेटल्स के अलावा भी हम जैसे कुछ पार्ट देखते हैं, जैसे लीफ हैं, उनके नीचे लीव्स होती हैं या ब्रैक्ट्स होते हैं, ये क्या होते हैं फिर ये अट्रैक्ट करने का काम करते हैं अगर बाई चांस उन प्लांट्स में कैसा कि कोई भी पेटल्स या उनके जो पेटल्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जो बोगनविलिया का प्लांट है, इस बोगनविलिया के प्लांट्स के जो ब्रैक्ट्स होते हैं बच्चों, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें जो पेटल्स हैं वो ज़्यादा इतने अट्रैक्टिव नहीं होते। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होना किस लिए ज़रूरी है, ताकि कोई भी इंसेक्ट उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो जब वो अट्रैक्टिव होंगे तभी वो यानी कि आकर्षित होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो फ्लावर्स, बाई चांस आपने देखे भी होंगे कि फ्लावर के जो साइज़ हैं, कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी फ्लावर्स के जो साइज़ होते हैं वो बड़े ही हों, लार्जर ही हों। तो फिर ऐसे फ्लावर्स में फिर क्या होगा, कैसे होगा, यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो उन फ्लावर्स में ये एक उनकी करैक्टरिस्टिक्स होती है कि नंबर ऑफ़ फ्लावर्स कंबाइंड टुगेदर फॉर्म ए हेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों उन यानी कि प्लांट के फ्लावर में, तो वो क्या करते हैं उन प्लांट के फ्लावर्स के बहुत सारे यानी कि फ्लावर्स मिलके एक कॉम्पैक्ट जैसे एक हेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे सनफ्लावर का, जैसे आपने देखा भी है ना, जो सनफ्लावर्स होते हैं, तो सनफ्लावर में अगर आप देखोगे तो सनफ्लावर में नंबर ऑफ़ फ्लावर्स होते हैं, उसमें बहुत सारे फूल मिलके एक क्या बना लेते हैं, हेड बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हम कैपिटुलम भी कहते हैं। तो जब ये हेड यानी कि बन जाता है तो उसमें बहुत सारे फ्लावर्स यानी कि अरेंज हो रहे हैं। और इसका एक बेनिफिट ये भी हो जाता है, उसका बेनिफिट ये भी हो जाता है कि एक सिंगल यानी कि जो इंसेक्ट है कैन पॉलिनेट ए नंबर ऑफ़ फ्लावर्स, तो वो एक तरह से नंबर ऑफ़ फ्लावर्स को क्या करा देगा, पॉलिनेट करा, क्योंकि उनका जो पूरा हेड है उसके ऊपर जब इंसेक्ट सिट डाउन करेगा यानी कि बैठेगा, तो उसके कई सारे जो फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो उनके साथ एडहियर कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिससे वो एक ही फ्लावर को यानी कि पॉलिनेट नहीं करेगा, यानी कि एक ही फ्लावर से नहीं लेगा बल्कि बहुत सारे फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स को ले लेगा। और इसी तरह से जब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठता है, ठीक है, या उसी फ्लावर के जो फीमेल वाले पार्ट से उसके वो टच कर देता है। तो ये भी एक इसका करैक्टरिस्टिक्स है। कभी कभी क्या होते हैं जैसे, और जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, आपने देखे होंगे जो फ्लावर्स होते हैं, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, उनके जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों, तो उन फ्लावर्स के अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग जैसे कहते हैं उसमें कलर्स पाए जाते हैं, रंग होते हैं। जैसे फूल फ्लावर्स में आपने देखो कुछ वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, कुछ मेनली जैसे पिंक कलर के भी होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं। तो देर आर सो मैनी टाइप ऑफ कलर्स। इस तरह से ना अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के कलर्स पाए जाते हैं। और ये जो कलर्स होते हैं बच्चों फ्लावर्स के, ये कलर्स एक स्पेसिफिक टाइप के इंसेक्ट को ही अट्रैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि जो वाइट कलर के जो फ्लावर्स आते हैं, तो वाइट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं ये किस टाइप के इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, ये केवल मॉथ जो होते हैं, जैसे मॉथ हैं, बटरफ्लाई जैसे होते हैं, तो जो मॉथ होते हैं क्योंकि ये नक्टर्नल हैं, और ज़्यादातर जो वाइट कलर वाले जो फ्लावर्स हैं, जो वाइट जिनका वाइट कलर होता है फ्लावर्स का, वो रात को ब्लूम करते हैं, नाइट यानी जैसे कहते हैं नाइट में ब्लूम करते हैं, रात को खिलते हैं। तो रात में क्या निकलता है, मॉथ निकलते हैं, तो ये मॉथ को अट्रैक्ट करते हैं।
इसी तरह से जो रेड कलर वाले जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों, वो किसको, वो जैसे बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करते हैं या फिर जैसे वास्प को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जैसे हनी बी हैं, अब ये हनी बी रेड कलर वाले फ्लावर्स पे क्योंकि नहीं जा पाती। कारण उसका होता है क्योंकि रेड कलर के लिए कैसी हैं, रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंड होती हैं हनी बी। तो लेकिन ये कलर ब्लाइंड होने के कारण, रेड कलर के लिए कलर ब्लाइंड होने के कारण फिर ये क्या काम करती हैं, अगर उनको ये रेड कलर वाले फ्लावर पे बैठना है तो इनको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का यूज़ करती हैं। जो हनी बी होती हैं ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का यूज़ करती हैं ताकि वो रेड कलर जो है फ्लावर्स का, वो उन फ्लावर्स का रेड कलर उनको ब्लैक कलर का दिखाई देगा। अच्छा, वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा तो यानी कि उनको वो जो फ्लावर हैं वो विजिट हो जाते हैं, जो फ्लावर्स हैं वो आसानी से दिख जाते हैं। तो कुछ यानी कि जैसे इंसेक्ट में भी इस तरह की एडाप्टेशंस होती हैं। और दूसरा देखिए बच्चों कि जो फ्लावर्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक टाइम पे भी जैसे ब्लूम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी जो है एक सिमिलर टाइम पे यानी कि ब्लूम करेंगे। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो नाइट में, जैसे अभी मैंने बताया, वो ब्लूम्स करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप देखते हैं रात की रानी है तो ये रात को यानी कि जैसे ना खिलती है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो रात को यानी कि ब्लूम्स करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो डे टाइम पे यानी कि ब्लूम करते हैं, जो दिन में यानी कि जब सन की लाइट होती है या जैसे डे टाइम में धूप होती है तो धूप में यानी कि वो खिलते हैं। तो इसलिए अलग अलग टाइप के इंसेक्ट हैं जो अलग अलग टाइमिंग पे यानी कि जैसे जब फ्लावर ब्लूम करते हैं तो उनको पॉलिनेट कराते हैं। दूसरा, हर एक जैसे आप जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं बच्चों, उनमें एक और ख़ास बात हम जो देखते हैं, उनमें एक स्पेशल टाइप की ऑर्डर्स होती है, यानी कि जैसे कहते हैं ना सेंट होती है, गंध होती है। अब ये जो गंध है, ये जो सेंट है, ये कहीं ना कहीं इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। अब ये है कि वो गंध किस टाइप की है, तो जिस टाइप की वो गंध रिलीज़ करते हैं वो उसी टाइप के इंसेक्ट को अपनी तरफ जैसे अट्रैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स मान लीजिए जैसे एक प्लांट है रिफ्लेसिया का, जो रिफ्लेसिया के जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों, इनमें से एक ऐसी सेंट निकलती है, एक ऐसी गंध निकलती है जो लाइक के जैसे कहते हैं ना रोटन मीट, जो रोटन मीट होते हैं, यानी कि जैसे एक सड़ा हुआ जो मीट होता है, उस सड़े हुए मीट जैसी, रोटन मीट जैसी इनमें से स्मेल्स, यानी फूल बिल्कुल अनप्लीजेंट स्मेल जैसे कहते हैं, एक अनप्लीजेंट स्मेल्स इनमें से निकलती है। तो ये जो फ्लाइज़ होती हैं, आप जानते हैं आपको जो मक्खियाँ हैं, फ्लाइज़ हैं स्पेशली, वो कहाँ पर बैठती हैं, वो इसी तरह की गंध पे बैठती हैं जो अनप्लीजेंट होती है, जहाँ पर एक तरह से बुरी जैसे कहते हैं बदबूदार, जब यानी कि एक तरह से ये आती है, स्मेल आती है, तो वो इस तरह की जो फ्लाइज़ हैं वो उन फ्लावर्स को पॉलिनेट करती हैं। और कुछ फ्लावर में जैसे आपने देखा होगा बड़ी प्लीजेंट यानी कि स्मेल क्रिएट होती है, उनमें बहुत ज़्यादा खुशबू अच्छी वाली आती है। प्लीजेंट यानी कि जो हमको मनमोहक जिसको हम कहते हैं, जो हमारे मन को मोह लेती हैं। ऐसी भी यानी कि उन फूलों से क्या निकलती हैं, उन फूलों से स्मेल्स निकलती है। तो जब यानी कि वो स्मेल यानी कि इंसेक्ट डिटेक्ट करता है, उनको देखता है या उसको यानी एक तरह से उनके अंदर जाती है, तो वो उनकी वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। स्पेशली जैसे आपने देखा होगा रोज़ के प्लांट हैं, ठीक है, जैस्मिन के प्लांट हैं, तो जैस्मिन का फ्लावर हो गया, रोज़ का हो गया, और मंगोलिया वगैरह के जो यानी कि फ्लावर्स होते हैं, इनमें बड़ी जैसे कहते हैं प्लीजेंट स्मेल्स निकलती है, तो वो इंसेक्ट इनके ऊपर आते हैं। तो इस तरह से इंसेक्ट के पॉलिनेटेड वाले जो फ्लावर्स हैं बच्चों, उनमें ये खास करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि कोई ना कोई वो ऑर्डर्स यानी जैसे कहते हैं एक गंध यानी कि निकालें, ताकि वो उसी प्रकार के या उसी टाइप के इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। दूसरा, अब हम बात करते हैं जैसे जो उनके पोलन ग्रेन्स भी हैं। आपने देखा होगा कि जो जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं बच्चों, उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनकी जो शेप है, ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा एक अंतर मिलता है। जैसे वैसे तो हालांकि वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। आप किसी जैसे मानो पोलन ग्रेन्स को जब देखोगे तो उसमें कोई स्पाइनी लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, कहीं पर रफ़ हो सकते हैं, और कभी कभी जैसे उनके ऊपर कुछ और दूसरी भी स्ट्रक्चर हो सकती है, लेकिन ये स्टिकी हो सकते हैं, रफ़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनके ऊपर एक ऊपर की जो साइड है, इनकी जो आउटर कोट होती है, उन पे एक जैसे कहते हैं स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा सा जो पदार्थ है वो लगा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलन किट। हमने पीछे ही बताया था जब पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन बताया था, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जो पोलन किट हैं, ये पोलन किट कौन रिलीज करता है, जो टेपिटम की सेल्स होती हैं,
जो टैपिटम की स्पेशली ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो कुछ केमिकल सिक्रीट करती है। तो उनमें एक पोलन किट भी केमिकल होता है एक टाइप का, ये एक जैसे कहते हैं स्टिकी सब्सटेंस होता है जो दो काम करता है। ये दो कौन कौन से काम करता है? नंबर 1 पहला काम होता है इसको अट्रैक्टेंट का, यानी कि ये अट्रैक्ट करने का भी काम कर रहा है, जो इंसेक्ट अट्रैक्टेंट का काम कर रहा है, यानी कि अपनी तरफ एक तरह से जो इंसेक्ट होते हैं उनको खींचने का काम कर रहा है। और दूसरा फंक्शन क्या होता है बच्चों? एडीरेंट का, यानी कि चिपकाने का। जब भी कोई पोलन ग्रेन्स यानी जैसे कहिए या कोई इंसेक्ट उस फ्लावर के ऊपर सिट करते हैं यानी कि बैठते हैं, तो ये क्या करेंगे, पोलन ग्रेन उसके साथ स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पोलन किट पाई जाती है। तो जब वो पोलन किट यानी कि जैसे स्टिकी है तो उनके कहीं ना कहीं लेग के साथ, उनके एब्डोमेन के साथ, या जैसे उनके विंग्स के साथ, जो जिस टाइप के इंसेक्ट हैं उनकी बॉडी के किसी भी पार्ट से वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जब वो चिपकते हैं तो उनको अपने साथ कैरी कर लेते हैं, वो लेके चले जाते हैं। तो इसमें ये भी होना चाहिए कि कोई ना कोई यानी जैसे कहते हैं जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी ये खास बात होती हैं। इसके अलावा और क्या है बच्चों, जैसे बहुत सारे प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनमें एक और करैक्टरिस्टिक्स भी पाई जाती है कि वो दे आर एडिबल, वो खाने के जैसे योग्य होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट उनको इसीलिए यानी कि विजिट करते हैं उन फ्लावर्स को कि जो उनके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलन ग्रेन्स एडिबल हैं। तो या तो वो इंसेक्ट अपने लिए यानी कि उनको यूज़ करते हैं, या तो खुद खाते हैं, या कभी कभी क्या करते हैं जैसे जो उनके ब्रूड लार्वी हैं तो उन ब्रूड लार्वी को भी ले जाने के लिए यानी कि उनके लिए भोजन ले जाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। तो वो इंसेक्ट जैसे ही यानी कि उन फ्लावर्स के ऊपर सिट करते हैं, बैठते हैं, तो वो वहाँ से क्या करते हैं, उन पोलन ग्रेन्स को अपने साथ या तो अपने लिए खुद ही खा लेते हैं, और या फिर उनको अपने जो ब्रूड लार्वी होते हैं उनको कैरी करते हैं, उनको लेके जाते हैं, उनके साथ यानी उनके लिए ले जाते हैं। तो ये इनकी एक फीचर्स हैं। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है इन प्लांट के फ्लावर्स की वो होती है नेक्टर की। जैसे आप जानते हैं कि नेक्टर क्या है, जो नेक्ट्रीज होती हैं, जो फ्लावर्स में जो उनके पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के कि उनके, या जैसे कहिए बहुत सारे जैसे हमने भाग बताए, उनके पार्ट्स बताएं, सेपल हैं, पेटल्स हैं, और स्टेमन्स भी है, और उसके अलावा जैसे कार्पल्स हैं, और कई सारे और भी अदर पार्ट्स हो सकते हैं। तो जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, स्पेशली जो पेटल्स वगैरह होते हैं इनमें क्या होती हैं, नेक्ट्रीज होती हैं। और ये नेक्ट्रीज क्या सिक्रीट करती हैं? ये नेक्ट्रीज सिक्रीट करती हैं नेक्टर। और नेक्टर क्या होता है? एक न्यूट्रिटियस सब्सटेंस है, यानी जैसे कहते हैं एक ऐसा पदार्थ होता है यानी नेक्टर जिसको मेनली जो इंसेक्ट हैं वो सक करते हैं, क्योंकि एक न्यूट्रिटिव जैसे कहते हैं पदार्थ है जो इनको पोषक यानी जैसे कहते हैं तत्व देता है। तो ये जो नेक्ट्रीज होती हैं ये इनके लिए फूड का एक तरह से ठीक है इम्पॉर्टेंट यानी कि सोर्स होता है, क्योंकि नेक्टर जो है, नेक्टर को ही सक करने के लिए आते हैं इंसेक्ट। मोस्टली ज़्यादातर जो इंसेक्ट विजिट करते हैं किसी फ्लावर को वो उनकी नेक्ट्रीज से नेक्टर को ही सक करते हैं। तो ये जो यानी कि नेक्टर्स हैं ठीक है, एक तरह से क्या है, उन इंसेक्ट के लिए फूड का काम कर रहा है। तो ये एक ये इम्पोर्टेंस होती है इसकी। इसके अलावा कुछ और भी यानी कि प्रॉपर्टी हो सकती हैं जो पोलन ग्रेन्स की होती हैं ठीक है। तो इन सभी प्रॉपर्टी के आधार पे जो ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड यानी कि फ्लावर्स होते हैं बच्चों, इनकी इन प्रॉपर्टी के आधार पे ही जो इंसेक्ट होते हैं वो इनको विजिट करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब जो हम आगे आपको अगली वीडियो में कराएंगे, फिर अगली वीडियो में आपको मैं स्पेशल टाइप का पॉलिनेशन कराऊंगा थ्रू इंसेक्ट। जैसे इंसेक्ट के द्वारा अलग अलग टाइप के जो प्लांट के फ्लावर्स हैं उनमें किस तरह से वो इंसेक्ट पॉलिनेट यानी पॉलिनेशन करते हैं। तो बच्चों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।